बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि 2D अरे और पॉइंटर्स का आपस में क्या ताल्लुक है। लेकिन बिफोर दैट, अगर आपको याद हो कि हमने 1D अरे की जब बात करते हैं, जब मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक अरे है, लेट्स कॉल इट 1D अरे इंटीजर ARR और 5 एलिमेंट्स की है। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो ARR है वो मेरे पास एक पॉइंटर है, बेस पॉइंटर है। बेस पॉइंटर का मतलब है कि अरे के स्टार्ट को पॉइंट कर रहा होगा, और जो मेरे पास 5 एलिमेंट्स की अरे बनी है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है ARR बेसिकली उसको पॉइंट कर रहा होगा। और जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में बात करते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीजर पॉइंटर ARR इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर को यूज़ करो, न्यू, और मुझे 5 बना दो, और वो जो अरे बनाओगे सो 5 एलिमेंट्स एक अरे, तो वो जो अरे बना रहे हो उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो मुझे वापस कर देना, मैं उसको ARR के अंदर स्टोर कर लूँगा। तो दोनों में फ़र्क ये है कि ये आपके पास स्टैक में बन रही है और ये वाली आपके पास डायनेमिकली बन रही है हीप के अंदर। सो जो 1D अरे है उसका जो नाम होता है वो बेसिकली एक 1D पॉइंटर होता है, और 1D पॉइंटर तो नहीं कहना चाहिए, इसका सिंगल पॉइंटर होता है। और सिंगल पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम डी रेफरेंस, यानी जो ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं इसको हम डी रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस डी रेफरेंस से हम उस अरे को पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम 2D अरे के अंदर मैप करने की कोशिश करें तो जो 2D अरे का नाम होता है, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक अरे है, लेट्स गो एंड मेक दैट अरे, लेट्स से मेरे पास एक अरे है इंटीजर ARR और वो 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स की अरे है, और उसके अंदर पड़ा क्या हुआ है, उसके अंदर पड़ा हुआ है लेट्स से 11, 12, 13 and 14, and then 15, 16, 17 and 18 सेकेंड रो बन गई, and then 19, 20, 21 and 22. सो उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिस तरीके से 1D अरे का जो नाम होता है वो बेस पॉइंटर होता है, इस तरीके से जो 2D अरे का जो नाम होता है वो भी बेस एड्रेस, बेस पॉइंटर ही होता है, और ये स्टार्ट ऑफ 2D अरे को पॉइंट कर रहा होता है। और जिस तरीके से हम इसको डी रेफरेंस करते थे 1D अरे में, इसी तरीके से हम इसको डी रेफरेंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डी रेफरेंस के लिए मेरे पास 2 ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं, एक ब्रैकेट रो के लिए यूज़ हो रही है और एक ब्रैकेट मेरे पास कॉलम के लिए यूज़ हो रही है। इसका मतलब है मैं इसको 2 दफ़ा डी रेफरेंस कर सकता हूँ। जब मैं इसको 2 दफ़ा डी रेफरेंस कर सकता हूँ तो आई कैन सेफली से कि जो मेरे पास ARR है ये एक डबल पॉइंटर है, ये वन सिंगल पॉइंटर नहीं है, ये डबल पॉइंटर है। क्यों डबल पॉइंटर है? कि ये 2 दफ़ा डी रेफरेंस हुआ करेगा। एक दफ़ा डी रेफरेंस हुआ करेगा रोज़ के लिए क्योंकि आपके पास रो की ब्रैकेट है, और एक दफ़ा डी रेफरेंस हुआ करेगा कॉलम्स के लिए क्योंकि आपने कॉलम्स की ब्रैकेट को भी मेंशन किया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है कि जो अरे का नाम है वो 2D अरे का नाम जो है वो एक डबल पॉइंटर होता है, और मैं इसको 2 दफ़ा डी रेफरेंस करके अरे को एक्सेस कर सकता हूँ। सो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या है कि मेरे पास एक अरे है, और वो जो अरे है वो बेसिकली मुझे इजाज़त दे रही है कि मैं 3 रोज़ बना सकूं। और अगर मेरे पास 3 रोज़ बनाने की अरे अवेलेबल है, और ये सब मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रूविंग माय कॉन्सेप्ट कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो फिर उसके सिंटेक्स की भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन मैं एक ऐसी अरे बनाना चाह रहा हूँ जो मुझे इजाज़त दे कि मैं इंटीजर्स को स्टोर ना कर सकूँ, मैं इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर कर सकूँ। इन अदर वर्ड्स, मेरे पास एक 1D अरे है, उस 1D अरे के अंदर 4
इंटीजर स्टोर करने की परमिशन है या मेरे पास गुंजाइश है। और लेट्स से इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 25221, लेट्स से स्टार्टिंग एड्रेस है 2521। सो 2521 के बाद जो नेक्स्ट सेल होगा वो मेरे पास होगा 2525, then next cell would be 2529, next cell would be 2533. So imagine that के I can store the starting address which is 2521। ये मेरे पास एक पॉइंटर है, मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ अपनी इस अरे के अंदर जो मैंने रेड कलर में बनाई है। और ये जो रेड कलर की अरे है ये बेसिकली इंटीजर्स को स्टोर नहीं कर सकती, ये एक इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर कर सकती है। इसी तरीके से अगर मैं एक और अरे बनाऊँ वो भी 4 इंटीजर्स की है और उस अरे के अंदर जो मेरे पास लेट्स से स्टार्टिंग एड्रेस है वो है 5391। सो 5391 के बाद जो नेक्स्ट सेल होगा वो हमारे पास होना चाहिए 5395। देन जो मेरे पास नेक्स्ट सेल होगा दैट वुड बी 5399 एंड द नेक्स्ट सेल वुड बी 540। let's see, I'm doing something wrong. 395 plus 4 should be 5395 plus 4 should be 5403। और जो मेरे पास स्टार्टिंग एड्रेस है 5391 उसको मैं इस रेड वाली अरे के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। इसी तरीके से मेरे पास जो लास्ट अरे है वो भी मेरे पास 4 इंटीजर्स की है और जो पहला एड्रेस है आई एम इमेजिनिंग का जो पहला एड्रेस है उसका एड्रेस है स्टार्टिंग एड्रेस 7959 और इसके अंदर जब हम 4 ऐड करेंगे वी विल गेट 7963। नेक्स्ट सेल वुड बी 7967, next cell would be 7971 और जो स्टार्टिंग एड्रेस है 7959 हम उसको स्टोर कर रहे हैं अपनी इस रेड अरे के अंदर जिसके अंदर इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करने की कैपेसिटी अवेलेबल है मेरे पास। सो इन अदर वर्ड्स जो मेरे पास ये 3 अरेज हैं ग्रीन फर्स्ट वन ये बेसिकली 4 इंटीजर्स की अरे है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस मैं स्टोर कर रहा हूँ। इस तरीके से 5391 स्टार्टिंग एड्रेस है एक ऐसी अरे का जो 4 इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है। इस तरीके से 7959 एक स्टार्टिंग एड्रेस है एक ऐसी अरे का जो 4 इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है और उसको फिर मैंने स्टोर करवा दिया है अपनी एक ऐसी अरे में जो कि मेरे पास इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। सो यू कैन सी कि हमने किया क्या है, हमने एक 2D अरे को थोड़ा सा मेमोरी में बनाने की कोशिश की है और इसके अंदर ये जो आपके पास 3/4 का जो मैट्रिक्स बन रहा है दिस वन ये तो रूटीन में आपने देखा होगा, लेकिन ये जो अरे है इस अरे के लिए थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़ेगी हमें क्योंकि ये एक सिंपल अरे नहीं है, एक ऐसी अरे है जो कि इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। एंड दैट्स ऑल आई एम टेलिंग यू कि अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है तो क्या हम 2D अरे के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर्स के ज़रिए। सो आई एम इमेजिनिंग कि दिस वन इज़ माई ARR और अगर ARR है तो ये भी एक अरे है कंसेक्टिव पड़ी हुई है। तो अगर कंसेक्टिव पड़ी हुई है तो जो पहले सेल का एड्रेस है लेट्स इमेजिन के पहले सेल का एड्रेस है 9213, so that one is 9213। so next cell मेरे पास 4 बाइट्स ऐड होंगे 9217। why I am adding 4 बाइट्स just because of the fact कि अगर मेरे पास एड्रेस बेस जो है वो 32 बिट्स की है तो वो 4 बाइट्स के अंदर मेरे पास पॉइंटर जो होगा वो 4 बाइट्स ले रहा होगा। सो अगर आपके सिस्टम के अंदर पॉइंटर ज़्यादा बाइट्स ले रहा होगा तो यू कैन ऑफ कोर्स चेंज इट, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो जो एड्रेस बस है उसके मुताबिक जो पॉइंटर है वो बेसिकली 32 बिट्स को एक्सेस कर रहा है। सो नेक्स्ट वुड बी
9217 के बाद 4 सेल्स के बाद दैट इज सपोज टू बी 9221। सो अगर ये मेरे पास एक अरे है दैट इज ARR, सो मेरे पास जो पहला सेल होगा दिस वन सपोज टू बी ARR of 0, that one is ARR of 1 and that one is ARR of 2. So what if we are trying to access some data, let's say मैं data access करना चाह रहा हूँ this cell, इस सेल का एड्रेस है वो क्या बनेगा, इस सेल का जो एड्रेस बनेगा ये फर्स्ट रो का आपके पास 012 सेकंड सेल है। सो अगर मैं सिंटेक्स की बात करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस वन इज ARR ऑफ फर्स्ट एफ सेकंड, यानी ARR फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो इसके अंदर जाके लिखवा दो क्या 10 लिखवा दो। सो अगर मैं इंस्ट्रक्शन चलाता हूँ तो क्या मैं पॉइंटर्स के थ्रू इस सेल तक जाके सेल में 10 लिखवा सकता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे पास ये डी रेफरेंस है। डोंट फॉरगेट कि ARR जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस जो है उसका मेरे पास जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट वन इज़ 9213। सो 9213 सो 9213 मेरे पास ARR होगा 9213 और मैं इस वन को यूज़ कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 4 वाई 4 क्योंकि मेरे पास जो पॉइंटर है वो 4 बाइट्स ले रहा है और मैंने डी रेफरेंस कर दिया। और ये डी रेफरेंस कहाँ से आया है, ये जो मेरे पास ये वाली ब्रैकेट है, पहली ब्रैकेट रो वाली ब्रैकेट है, मैंने उसको डी रेफरेंस किया है और जो मेरे पास कॉलम वाली ब्रैकेट है मैंने उसको अभी एज इट इज़ लिखा है। सो ये बनेगा क्या 9213 प्लस 4, सो 9213 प्लस 4 वुड बी 9217। सो ये बनेगा डी रेफरेंस 9217 और जो मेरे पास कॉलम वाली ब्रैकेट है वो एज इट इज़। इसी के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा और फर्दर गेट करूं तो इसका मतलब है वैल्यू एट 9217। सो वैल्यू एट 9217 इज़ नथिंग बट 5391। तो ये क्या बनेगा 53 let me clear it। सो ये क्या बनेगा 5391 और अब आपके पास टाइम है कि आप सेकंड ब्रैकेट जो है जो रो कॉलम वाली ब्रैकेट है उसको आप डी रेफरेंस करें +2 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको आप सबको डी रेफरेंस कर दें। तो ये क्या बनेगा 5391 प्लस 8, सो ये बनेगा डी रेफरेंस 5399। सो वैल्यू एट 5399 को आप 10 कर दो, सो यू कैन सी दिस वन इज 5399। वैल्यू एट 5399 को आप 10 से ओवरराइट करवा दो। सो इन अदर वर्ड्स हेंस वी कैन सी कि जो 2D अरे है वो बेसिकली एक पॉइंटर है लेकिन वो एक 1D पॉइंटर नहीं है, वो डबल पॉइंटर है और डबल पॉइंटर की वजह से जब हम इसको एक्सेस करना है हम उसको 2 दफ़ा डी रेफरेंस किया करना है। और ये सारी तो अजम्पशन है कि अगर ऐसा हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे पास जो अरेज हैं मेरे पास एक ऐसी अरे बने जो कि इंटीजर्स पॉइंटर्स को स्टोर करने की अरे बने और हर एक पॉइंटर जो हो वो फर्दर एक इंडिपेंडेंट 1D अरे को पॉइंट करना शुरू कर दे। सो अगर पॉसिबल है तो इसका सिंटेक्स क्या है। अब इसके सिंटेक्स की तरफ जाते हैं। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये चीज़ मैकेनिज्म काम करेगा तो मैं डबल डी रेफरेंस यूज़ करके मैं पर्टिकुलर सेल्स तक जा सकता हूँ। जिस तरीके से हमने इस इक्वेशन को ओपन किया, आप किसी भी सेल की इक्वेशन को ओपन कर लें आप उसके अंदर डायरेक्टली लैंड कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम जो है ये डायनामिकली हो रहा है, ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन में होना चाहिए। यानी आपके पास जितनी भी रेस बनी है बेसिकली हमारे पास टोटल 4 अरेज बनी हैं। एक अरे जो है वो पॉइंटर्स की अरे है दैट वन और फिर मेरे पास 3 1D अरेज हैं। सो इसका सिंटेक्स क्या है, C++ आपको अलाउ करता है कि आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में करते वक्त आप डबल पॉइंटर के थ्रू मेमोरी गेट कर लें। सो व्हाट कैन यू डू, लेट्स से इंटीजर
मेरे पास है पॉइंटर, लेट्स कॉल इट ARR, डबल पॉइंटर है, और मुझे मेमोरी दो। न्यू ऑपरेटर से आप मेमोरी ले सकते हैं, लेकिन जब आपने मेमोरी लेनी है तो आपने बताना है कि मुझे जो मेमोरी चाहिए वो इंटीजर पॉइंटर्स की चाहिए। ये उसी तरीके से जिस तरीके से हर एक डाटा टाइप की अरे बन सकती है, तो आपके पास पॉइंटर भी एक डाटा टाइप है। अगर पॉइंटर एक डाटा टाइप है तो उसकी भी अरे बनाई जा सकती है। कितनी मुझे रोज़ चाहिए? मुझे 3 रोज़ की मेमोरी दे दो। तो इस लाइन का मतलब ये है कि आपने मुझे जो मेमोरी देनी है वो बेसिकली ऐसी मेमोरी देनी है जो कि 3 इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर कर सके। सो डायरेक्टली मेरे पास जो पहली रो बनी है, पहली जो अरे बनी है, वो इस तरीके से बन गई है, एंड दैट इज सपोज टू बी ARR। जो इसका पहला एड्रेस होगा, जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, वो मुझे एक डबल पॉइंटर के अंदर मैं स्टोर कर लूँगा और उसका नाम मैंने ARR रखा है। अब अगर ये ARR है तो मेरे पास फिर फर्दर इसकी ऑप्शंस बनती हैं। ये ARR ऑफ 0 होगा, फिर ARR ऑफ 1 होगा, एंड देन ARR ऑफ 2 होगा। सो मैं इस तरीके से मेमोरी गेट कर सकता हूँ। लेट्स गो एंड गेट द मेमोरी ऑफ इंडिविजुअल रो। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ARR ऑफ जो ARR ऑफ 0 जो है, दैट इज सपोज टू बी न्यू इंटीजर ऑफ 4 अरे। सो इसका मतलब ये है कि ARR ऑफ 0 जो है वो 4 इंटीजर्स यानी 12 बाइट्स की मुझे मेमोरी दे दो हीप में, और उन 12 बाइट्स की जो मेमोरी मिल रही है उसको मुझे जो पॉइंटर स्टार्टिंग एड्रेस होगा मुझे रिटर्न कर देना। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट हैपन कि मेरे पास जो मेमोरी गेट हुई है हीप में, वो 4 इंटीजर्स की मेमोरी गेट हुई है, और उसका जो पॉइंटर है वो मेरे पास अरे ऑफ 0 में स्टोर हो गया है। सिमिलरली आई कैन गो and make ARR of 1 is equal to new integer of size 4. So you get the idea। इस तरीके से मेरे पास एक और अरे हीप में बनेगी, और ये जो अरे बनेगी ये बेसिकली भी 4 इंटीजर्स की है, और इस 4 इंटीजर्स की अरे का जो पॉइंटर है वो मेरे पास इस रो के अंदर स्टोर हो जाएगा। So pointer is 2D array is nothing बस just a 2D pointer, और जो 2D pointer है इसको आप यूज़ करते हुए 2D array के अंदर मैनिपुलेशन करके आप डिफरेंट जंप्स लगा सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से हमने 2 दफ़ा डी रेफरेंस करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया और जंप्स लगाई हैं। ब्यूटी हियर इज इस तरीके से अरे का जो कॉन्सेप्ट है, बाय द वे इस कॉन्सेप्ट को अरे ऑफ एन अरे कहा जाता है, क्योंकि आप अगर गौर से देखें सो दैट इज़ अरे, जो कि आपके पास इंटीजर्स की अरे, इंटीजर पॉइंटर्स की अरे है, और फिर अरे है। सो दैट इज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज अरे ऑफ एन अरेज। सो अरे ऑफ एन अरेज से इसका फ़ायदा ये है कि आप डिफरेंट अरेज बना रहे हैं, सारा डायनामिकली हो रहा है। इसको जैग्ड अरे भी कहा जाता है, और ये भी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट ऑनलाइन या बुक्स के अंदर यूज़ की जाती है। सो इन अदर वर्ड्स कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक अरे है, और वो अरे जो है वो पॉइंटर्स की अरे है, और हर एक पॉइंटर जो है वो फर्दर इंडिपेंडेंट एक एक अरे को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसकी ब्यूटी को समझने की कोशिश करें तो ये अभी एक मैट्रिक्स बन रहा है, यानी इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। हर एक रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हैं, लेकिन अगर मैं इस तरीके से डायनामिकली इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं हर एक रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पहली रो है अरे ARR ऑफ 0 जो है वो 4 इंटीजर्स की हो, जो दूसरी रो हो मेरे पास, लेट्स से जो मेरे पास दूसरी रो है, some very odd thing happened, so let me write it down again. So what I was telling you कि मेरे पास जो अरे है, जो 3 मैंने रोज़ बनाई हैं, सो हर एक रो जो है वो फर्दर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स को पॉइंट कर रही हो। लेट्स से जो पहली रो है वो 4 इंटीजर्स को पॉइंट कर रही हो, जो दूसरी रो है वो लेट्स से 3 इंटीजर्स को पॉइंट कर रही हो, और जो तीसरी रो है वो लेट्स से 2 इंटीजर्स को पॉइंट कर रही हो। सो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर आपको थोड़ी सी चेंजेस करना पड़ेंगे अपनी कोड के अंदर, क्योंकि हमारे पास हर एक रो जो है
this one is ARR of 0, that one is 1 and that one is 2। इसके अंदर हर एक रो जो है वो बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखती है। सो इस तरह के कोड्स के अंदर आपको फिर एक और अरे बनाना पड़ा करेगी, जिस अरे को हम लेंथ की अरे कह सकते हैं, और इसका साइज़ वही होगा जितनी आपके पास अरे का साइज़, जितना आपके पास 2D अरे के नंबर ऑफ रोज़ होंगी उतना ही इस लेंथ की अरे का साइज़ होगा। सो इस लेंथ की अरे के अंदर आप कर क्या रहे हैं, इस लेंथ की अरे के अंदर आप जो हर एक रो का जो कॉलम्स का साइज़ है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो पहली रो नंबर लेंथ ऑफ 0 जो है, दिस सेल इज़ नथिंग बट अ साइज ऑफ रो नंबर 0। सो रो नंबर 0 में मेरे पास 4 इंटीजर्स हैं, 4 इंटीजर्स को पॉइंट कर रहा है तो मैंने 4 स्टोर कर दिया। इस तरीके से जो लेंथ ऑफ 1 है वो बेसिकली रो नंबर 1 के कॉलम साइजेस होंगे, जो मेरे पास इस एग्जांपल में 3 हैं। इस तरीके से लेंथ ऑफ 2 जो है वो मेरे पास रो ऑफ 2 के कॉलम के साइजेस होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। सो जब आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जिसके अंदर आपके पास हर एक रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो फिर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होने की वजह से फिर आपको कॉलम्स की लेंथ का भी एक अरे बनाना पड़ा करेगी। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसके अंदर आप मेमोरी को बिल्कुल वेस्ट नहीं किया करेंगे। लेट्स से आप जितने पर्टिकुलर जिस सेल को आपने रीड करनी, जिस रो में जितने नंबर्स होंगे आप उतने ही नंबर्स को रीड करके मेमोरी में लेके आया करेंगे, तो इसमें मेमोरी वेस्टेज बिल्कुल फिनिश हो जाया करेगी। सो सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहली बात कि 2D अरे जो है वो कोई अरे नहीं है, वो भी एक डबल पॉइंटर है। आप बिल्कुल उसको डबल पॉइंटर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, और अगर आप डबल पॉइंटर के तौर पे ट्रीट करेंगे तो 2 दफ़ा डी रेफरेंस कर सकते हैं। 2 दफ़ा डी रेफरेंस करके आप उसको डिफरेंट आइट्रेशंस के थ्रू अपने डिज़ायर्ड डाटा को रीड और राइट करवा सकते हैं। सम कॉन्सेप्ट सिंपल वंस, लेट्स से मैं लिखता हूँ मेरे पास ARR है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 डबल पॉइंटर है। You know, you can say it's not a 2D pointer, it's basically a double pointer. So इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ ARR of something, let's say 1, so ये मेरे पास एक सिंगल पॉइंटर बनेगा, ये डबल पॉइंटर नहीं है, एक सिंगल पॉइंटर होगा। आफ्टर दैट अगर मैं लिखता हूँ ARR 1 of 2, so that one is supposed to be integer, अगर ARR एक इंटीजर अरे है। सो ये तीनों चीज़ों में फ़र्क है। ARR सिंपल की बात करेंगे तो मेरे पास ये डबल पॉइंटर होगा। अगर मैं ARR ऑफ एक ब्रैकेट लगा दूंगा तो दैट वन इज सपोज टू बी अ सिंगल पॉइंटर बन जाएगा ये, और अगर मैं दोनों ब्रैकेट्स को यूज़ कर लूँगा तो ये मेरे पास एक वैल्यू बन जाएगी, एक इंटीजर बन जाएगा।